नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं बोर्डमास का नियम क्या होता है और उस पर आधारित कुछ सवालों को हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बोर्डमास नियम पर आधारित किसी भी सवाल को आप बड़े ही आसानी से हल करना सीख जाओगे। प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार के सवालों को करने में दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्यारे बच्चों, पहले हम देखते हैं कि बोर्डमास का मतलब क्या होता है और ये क्वेश्चन पर किस प्रकार लागू होता है। तो देखो बच्चों, बोर्डमास का मतलब होता है, तो देखो बोर्डमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्टक। कोष्टक हम चार प्रकार के कोष्टक सोल्व करते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इसको हम किस सीक्वेंस में हल करेंगे, तो पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्टक, इसके अनुसार हम हल करेंगे। अब उसमें देखो बी के बाद में क्या आता है, ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, का। हम ऑफ या का हटाएंगे तो उसकी जगह पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और फिर गुणा का चिन्ह लगा के हल करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है बोर्डमास में डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भाग। तो ऑफ या का के बाद में क्या सोल्व होगा, डिवीजन सोल्व होगा, है ना। फिर उसके बाद देखो डी के बाद क्या होता है, एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम हिंदी में गुणा बोलते हैं। तो भाग के बाद क्या हल होगा, गुणा। फिर उसके बाद देखो एम के बाद में क्या है, ए। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़। तो गुणा के बाद में हम जोड़ हल करेंगे। फिर देखो क्या है, ए से। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब हिंदी में होता है घटाव। तो हम जोड़ के बाद घटाव करेंगे। हम इस सीक्वेंस में इसको हल करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। ये होता है बोर्डमास का नियम। अब देखो ये क्वेश्चन पे कैसे लागू होता है, तो आइए देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करेंगे। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 25 भागित 5 का 5 गुणित 2 का 3 प्लस 5 माइनस 4। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में ब्रैकेट यूज नहीं हुआ है। तो देखो ब्रैकेट के बाद में हम क्या हल करेंगे, ऑफ या का को हल करते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोष्टक है ही नहीं। तो हम किसको सोल्व करेंगे, का को सोल्व करेंगे। कैसे, देखो यहां पर लिखेंगे हम हल, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 25 भागित 5 का 5 गुणित 2 का 3 प्लस 5 माइनस 4। तो देखो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, का हल करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोष्टक नहीं है। तो यहां पर देखो लिखेंगे हम 25 भागित 5। का मतलब होता है गुणा, फिर 5, है ना। तो सबसे पहले ये का हल होगा, ये वाला। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, फिर बाद में जैसा है वैसा लिखेंगे, गुणित 2 का मतलब होता है गुणा, फिर क्या है 3। तो देखो का को हल करेंगे तो इन दोनों को हल करेंगे, तो हम इन दोनों को हल करेंगे, प्लस 5 और माइनस का 4। तो देखो पहले हम का को हल करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम 25 भागित, का इन दोनों के बीच है तो इन दोनों को हल करेंगे। का को हटा के हमने काय का चिन्ह लगा दिया, गुणा का चिन्ह लगाया, तो 5 जाम 25। अब देखो इसके बीच गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह रहने देंगे। वो यहाँ पर का हटा के गुणा लगाया, तो हम पहले का को हल करेंगे। तो 2 दिया 6, फिर प्लस 5, फिर माइनस 4। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हमने पहले क्या हल कर लिया, का हल कर लिया। अब देखो का हल हो गया ना, तो का के बाद में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो भाग कर लेंगे। देखो भाग कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ भाग कर लेंगे। देखो 25 में 25 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 25 एकम 25, तो इसका भागफल क्या आ जाएगा, 1। उसको यहाँ लिख देंगे। फिर क्या है, गुणित 6 प्लस 5 माइनस 4। अब बच्चों भाग हमने हल कर लिया, तो भाग के बाद क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो गुणा कहाँ है, तो गुणा यहाँ है। तो देखो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 कम 6, फिर आगे क्या है, प्लस 5 माइनस 4। गुणा हो गया, गुणा के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो ये जुड़ जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4।
अब जोड़ के बाद में क्या करेंगे, हम घटाव करेंगे। 11 में से 4 गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार बोडमास का नियम क्वेश्चन में लागू होता है। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 288 भागित 16 माइनस बड़ा कोष्टक 18 भागित 6 प्लस मझला कोष्टक माइनस छोटा कोष्टक 16 माइनस रेखा कोष्टक के अंदर 8 माइनस 6, फिर कोष्टक क्या हो गए, बंद हो गए। तो प्यारे बच्चों, बोडमास के नियम का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या हल होगा, रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। देखो कोष्टक के अंदर कैसे हल होगा, पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर क्या होगा, घटाव होगा। कैसे होगा, इस क्वेश्चन पे हम बोडमास का नियम अप्लाई करते हैं। तो देखो हम यहाँ पर लिख लेंगे हल। अब देखो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, ये रेखा कोष्टक हल करेंगे। तो रेखा कोष्टक हल करेंगे तो बाकी वैल्यू जैसी है उसको वैसी की वैसी उतार लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 288 भागित 16 माइनस 18 भागित 6 प्लस मझला कोष्टक 26 माइनस छोटा कोष्टक 16, फिर माइनस चिन्ह है, ये माइनस रेखा कोष्टक के बाहर है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर छोटा कोष्टक, फिर कोष्टक क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये हमने क्या हल कर लिया, रेखा कोष्टक हल कर लिया। अब देखो छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 288 भागित 16 माइनस बड़ा कोष्टक 18 भागित 6 प्लस मझला कोष्टक 26 माइनस। अब देखो 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। और अब देखो यहाँ पर सारी वैल्यू हल हो गई है छोटे कोष्टक के अंदर, तो ये छोटा कोष्टक हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 14। अब लगा देंगे मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। फिर यहाँ पर देखो इसको हल करेंगे तो 288 भागित 16 माइनस बड़ा कोष्टक 18 भागित 6 प्लस। अब देखो 26 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब ये कोष्टक सोल्व हो गया है तो ये कोष्टक भी हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12, फिर लगा देंगे बड़ा कोष्टक जो यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब देखो बड़े कोष्टक के अंदर भाग और प्लस दोनों चिन्ह है। तो देखो बोडमास के नियम के अनुसार हम पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो इसमें 2 चिन्ह है, भाग और जोड़ का। तो पहले हम भाग कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 288 भागित 16 माइनस बड़ा कोष्टक। अब देखो 18 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार 6 का पहाड़ा बोले कि 18 आ जाए, तो 3 बार बोलेंगे 6 3 18। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 12 है तो 12 लिख देंगे। अब देखो कोष्टक के अंदर प्लस करना बाकी है तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 288 भागित 16 माइनस, अब देखो 3 और 12 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 15। और यहाँ पर ये कोष्टक सोल्व हो गया है तो ये कोष्टक हट जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाग और घटाव है तो पहले हम भाग करेंगे। तो आइए भाग कर लेते हैं। तो 288 में 16 का भाग देंगे तो देखो 16 एकम 16, एक बार गया है ना, बचा कितना, यहाँ पर 12 बच जाएगा क्योंकि 28 है। अब देखो 16 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 128 आ जाए, 8 बार बोलेंगे तो 16 8 128 होएगा, है ना। तो ये इससे कट जाएगा, 16 से कितनी बार भाग चले जाएगा, 18 बार। फिर क्या है माइनस, और फिर क्या है 15। तो प्यारे बच्चों 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे हल किया और बोडमास के नियम कैसे इस पे अप्लाई किया। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है 20 का 1/4 गुणित 1/5 भागित 1/8 प्लस 10 माइनस 15। इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में किसी भी कोष्टक का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम कोष्टक को तो हल करेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन में तो है ही नहीं। कोष्टक के बाद हम क्या हल करते हैं, का हल करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में का है तो हाँ है, तो पहले क्या हल करेंगे, हम का हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव।
ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम हल, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे 20 का 1/4 गुणित 1/5 भागित 1/8 प्लस 10 माइनस 15। तो देखो बोडमास के नियम के अनुसार इस क्वेश्चन में पहले क्या हल होगा, का हल होगा। तो यहाँ पर पहले हम इतनी वैल्यू को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 20, का हटाते हैं तो प्यारे बच्चों हम क्या चिन्ह लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ गुणा कर लेंगे 1/4 गुणित 1/5 भागित 1/8 प्लस 10 माइनस 15। अब देखो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, है ना। तो देखो 20 का गुणा 1 में होगा तो 20 एकम 20, फिर वो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो प्यारे बच्चों का को हल करने पर कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 गुणित 1/5 फिर भागित 1/8 फिर प्लस 10 माइनस 15। तो प्यारे बच्चों हमने का को तो हल कर लिया, उसके बाद हम क्या हल करेंगे, भाग के चिन्ह को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाग इनके बीच है, इनके बीच है, तो पहले हम ये वाली वैल्यू हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5 गुणित 1/5। पहले बच्चों भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल सकते हैं, और भाग के चिन्ह को गुणा में बदला तो पीछे वाली वैल्यू पलट जाती है। अब 1/8 है तो ये क्या हो जाएगी, 8/1 हो जाएगी, फिर प्लस 10 माइनस 15। अब देखो हमने भाग को हल कर लिया, तो भाग के बाद किसको हल करेंगे, गुणा के हल करेंगे। तो देखो इन तीनों के बीच काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो पहले हम इसको हल कर लेंगे। तो देखो कुछ ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, और कुछ कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा। तो ऊपर क्या बचा, 8 एकम 8, और बटे में क्या है, 1 है, तो 1 का भाग 8 में देंगे तब भी 8 ही आएगा, तो यहाँ पर 8 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो प्लस 10 माइनस 15। अब देखो जोड़ और घटावे, तो पहले हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो 8 और 10 को जोड़ लेंगे हम बच्चों। तो 8 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस का 15। अब लास्ट में क्या करेंगे, आप घटाव कर लेंगे। तो 18 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बोडमास के नियम को इस प्रकार क्वेश्चन में अप्लाई करके बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं।